हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में, जिसे सामान्य लैंग्वेज में रसोली या गांठ कहा जाता है। इन फाइब्रॉइड का जो कि आपके यूट्रस में होते हैं, इनका आपकी प्रेगनेंसी पे, इनफर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी कपल मेरे पास आता है, वो अपना अल्ट्रासाउंड कराता है, तो उसके बाद उसे बताते हैं कि उसके यूट्रस में तो फाइब्रॉइड है, तो वो कपल घबरा जाता है। मैडम, इन फाइब्रॉइड का क्या होगा? क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी? ये मेरे बच्चे को तो ख़राब नहीं कर देंगे? आगे क्या होगा? इनसे कैंसर तो नहीं हो जाएगा? ऐसे 50 क्वेश्चंस कपल के दिमाग में आने लगते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं आज आपको सारा कुछ बताती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फाइब्रॉइड क्या होते हैं। एक तरह की गांठ होती है जो कि यूट्रस में मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यूट्रस होता है उसकी 3 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली परत जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, उसके बाद मायोमेट्रियम होती है और सिरोसा होती है। तो फाइब्रॉइड जो होते हैं इन्हीं परतों में मिलते हैं, इन्हीं लेयर्स में मिलते हैं। जो सबसे अंदर होता है उसको सबम्यूकोजल कहते हैं, और जो मायोमेट्रियम में होता है उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका पूरा यूट्रस है। ये एंडोमेट्रियम हो गई, ये मायोमेट्रियम होगी, ये सिरोसा लेयर हो गई। अब जो ये है इसको हम सबम्यूकोजल कहेंगे, इसको जो मसल्स के अंदर है इंट्राम्यूरल कहेंगे, और ये बाहर जो आपको फाइब्रॉइड दिख रहा है इसको सबसिरोसस कहेंगे। तो इन सब फाइब्रॉइड का आपकी कंसीविंग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही मैं आप बताऊंगी। सबसे पहले हम अंदर की इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड की बात करते हैं। जो यूट्रस के एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी कंसीविंग पावर पे या प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जब आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसके ऊपर या नीचे फाइब्रॉइड होता है और वो लाइनिंग को दबाता है या उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को कम कर देता है। कई बार उस पर प्रेशर इफ़ेक्ट डालता है, जिससे कि जो हम इम्प्लांट करते हैं एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन फेलियर कर देता है ये फाइब्रॉइड, उसके ऊपर प्रेशर डाल के। तो इस फाइब्रॉइड को निकालना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आप कंसीव भी कर लेते हैं, पर जो आपके बच्चेदानी के अंदर मतलब इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो इतना रिड्यूस कर देते हैं कि आप कंसीव होने के बाद भी आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती, मिस कैरेज हो जाता है। कई बार 6 मंथ में या 7 मंथ में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है इन्हीं फाइब्रॉइड की वजह से। तो और कभी कभी बहुत स्मॉल फाइब्रॉइड होते हैं तो वो सिम्टमलेस होते हैं, उसका आपकी प्रेगनेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इंट्राम्यूरल की। जो इंट्राम्यूरल है उनका कोई भी आपकी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और जो सबम्यूकस होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो बाहर होते हैं यूट्रस की बाहर की कवरिंग पे होते हैं, उनका भी आपकी प्रेगनेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड होते हैं वो अगर बहुत बड़े हैं तो वो आपको पेन एब्डोमेन कर सकते हैं या कभी कभी अबॉर्शन कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फाइब्रॉइड हुए इंट्रा सबम्यूकस, जो कि यूट्रस की कैविटी में है। अब आपको मैंने इनके सिम्टम्स बताए कि पेशेंट्स को मिसकैरेज हो सकता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। तो पेशेंट पूछते हैं क्या मैडम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? तो अब इनके हम ट्रीटमेंट की, जब अल्ट्रासाउंड से हमें डायग्नोस हो जाता है कि फाइब्रॉइड इतना बड़ा है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको 2 या 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार तो कुछ हम ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे कि फाइब्रॉइड सिकुड़ जाता है और वो हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जिस पे कि हमें एम्ब्रियो डालना है उस पर प्रभाव नहीं डालता और छोटा हो जाता है, और उसकी कंसीविंग में या मिसकैरेज में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, और वो आराम से कंसीव कर लेती है लेडी, इम्प्लांट हो जाता है और पूरा प्रेगनेंसी आराम से निकल जाती है। पर कई बार देखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मिसकैरेज हो रहा है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है या वो पेन एब्डोमेन कर रहा है, तो इसमें हमें उसका फाइब्रॉइड निकालना पड़ता है। इसके लिए बेस्ट मेथड जो है वो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा है। हिस्ट्रोस्कोपी में एक दूरबीन की तरह की जांच होती है जिसको कि वेजाइना के थ्रू हिस्ट्रोस्कोप को यूट्रस में डाला जाता है। जो अंदर यूट्रस के अंदर के फाइब्रॉइड होते हैं उनको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा रिमूवल कर दिया जाता है। ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। अगर आपको ज़्यादा रुकना भी पड़ता है तो 1 या 2 रात ही रुकना पड़ता है। जो सब सीरस फाइब्रॉइड हैं उनको लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकाल सकते हैं। उसमें आपके पेट में 3 जो
स्कार आते हैं, 3 छेद किए जाते हैं, उससे लेप्रोस्कोप डाल के निकाल दिया जाता है। पर हम जानते हैं कि जो सब सीरस है वो तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, मेनली सब म्यूकस ही इफेक्ट कर रहा है, तो वो हम आराम से हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा निकाल के इसके बाद आपका IVF या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो फाइब्रॉयड है वो आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इफ़ेक्ट तो डाल रहे हैं, पर अगर उनका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो हम अपना प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। आपको फाइब्रॉयड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।